तो पिछले एपिसोड में देखा था वो लड़की को बुद्धू बनाकर हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन लड़की बुद्धू बनी नहीं थी। वो तो दूर से सब कुछ देखे जा रही थी। उतने में वो कुत्ता हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक भी करता है, लेकिन याद है ना, लड़की जाने से पहले बैरियर बना के गई थी, तो बैरियर के चक्कर में इसका ही तलवार टूट जाता है। वो भी कहता पागल मैडम जी बैरियर लगा के गई है, अब मैं क्या करूँ, ओ लीडर से हेल्प मांग लेता हूँ। तो वो लीडर को मैसेज भेजता है, हेलो हेलो लीडर, अरे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, मैडम जी तो चली गई है लेकिन साली बैरियर लगा के गई है, अब ये बैरियर का क्या करूँ, टूट ही नहीं रहा। तो लीडर भी कहता है मुझे लगा था हो कमीनी पक्का बैरियर लगा के जाएगी, लेकिन सोचो मैंने बैरियर के लिए बंदोबस्त करके भी रखा है, उसके लिए मैं तेरे पास कुछ भेज रहा हूँ। तो एक आर्टिफैक्ट था, उस आर्टिफैक्ट में लेटर लगा कर है ना तलवार द्वारा सेंड भी कर देता है। वो भी कहता ओ माय गॉड यार अमेजोन से पहले डिलीवरी आ गई। उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसमें एक मंत्र लिखा हुआ था। मंत्र ये था कि मेरा पप्पू आसमान फाड़ेगा, शील्ड फाड़ेगा, सबकी फाड़ेगा। तो ये भी कहता है अभी ये मंत्र थोड़ा कैजुअल यहाँ पे नहीं लग रहा है क्या, बोल दूं क्या यार, शर्म आ रही है, बोल देता हूँ, ओ मेरा पप्पू आसमान फाड़ेगा, सबकी फाड़ेगा, शील्ड फाड़ेगा। तो जैसे बोलता है ना, वो आर्टिफैक्ट एक्टिवेट हो जाता है। वो आर्टिफैक्ट एक ड्रिलिंग मशीन बन जाता है जो कि खोदने में काम आती है। तो ये भी कहता वाह खोद दे यार। तो जो बैरियर है ना, बैरियर पे चल जाती है और पूरा बैरियर टूट जाता है। और ये सब पीछे से मैडम देख रही थी, वो भी कहती है ओ शिट यार, ये साला ये बैरियर, एक सेकेंड, ये बैरियर तोड़ने वाला ये जो आर्टिफैक्ट है, अभी आर्टिफैक्ट तो ब्लैक एंड व्हाइट सेट के लीडर के पास था, यानी वो लीडर इस कमीने को सपोर्ट कर रहा है। और ऊपर से ये आर्टिफैक्ट यूज करने के लिए बंदे की पावर लग जाती है, तो किलर का है ना 20% पावर चल जाता है। वो भी कहता मम्मी रे थक गया, डोंट वरी बैरियर तो टूट गया ना, साला एक और बैरियर लगा था। याद है ना हमारे मेकट ने मैडम जी से क्या बोला था कि जाने से पहले 3-4 बैरियर लगा दो। तो ये भी कहता व्हाट, डोंट वरी इसको भी तोड़ेंगे, उसको भी तोड़ देता है और थक जाता है। और सोचो क्या होगा, एक और बैरियर लगा हुआ था, वो भी कहता बस कर भाई, उसको भी तोड़ देता है, बहुत ज्यादा थक जाता है। और सोचो भाई अब क्या होगा, अब कोई बैरियर नहीं था, अब वहां पे धमाके वाला तलिस्मैन लगा था जो फट जाती है। मैडम जी भी देखती है और कहती मजा आ गया, क्या ना आने से पहले हमारे मेन कैरेक्टर ने फॉर्मेशन लगाया था। तो मैडम जी को भी लगता साले तुझे कौन मारने आएगा, लेकिन देख सकते बेचारा मारने आया और खुद ही फट गया। अब वो गुस्से में आता है, कहता बस बहुत हो गया, बम भी फोड़ दिया, फॉर्मेशन भी फोड़ दिया, अब लौंडे को जाके फोड़ूंगा। लेकिन जैसे आगे आता है ना और धमाका हो जाता है। मैडम जी भी कहती है उस लौंडे ने और लगाया था। लड़का भी लाइक बस कर यार, कितना लगाएगा, मैं अभी भी तुझे जान से मारूंगा। अब वो मेन केव के बाहर आ जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर था। और हमारा मेन कैरेक्टर केव के अंदर जो अपने कल्टीवेशन करता है, तकिया निकाल के बैठ जाता है और कहता है हाय तकिए के नीचे बहुत ही ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आ रहा है, मैडम जी ने न जाने मुझे क्या क्या दिया था। तो छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे तकिया, पानी, सब कुछ जो कल्टीवेशन में काम आए सब दे दिया था। और उसके अलावा मुझे डर है साला कोई अटैक करने ना आ जाए, इसलिए हमारे मेन कैरेक्टर ने गड्ढा करके भूल भुलैया बना लिया है और उसी किसी कोने में बैठ चुका था। अब दूसरी ओर वो किलर आता है और सामने 3 रास्ता, और ये डाउट में आ जाता है साला वो लौंडा कहाँ पर बैठा हुआ है, साले ने भूल भुलैया बना लिया, डोंट वरी ये वाला रास्ता सही लगता है। पहले रास्ते में जाता है लेकिन उस रास्ते में मुसीबत आता है, दूसरे में जाता है उसमें भी मुसीबत आता है, तीसरे में जाता है उसमें भी आग लग जाती है, नहीं 3 से ज़्यादा तो 4 था, तो ये चौथे में जाता है और कहता भाई चौथे में कोई ना कोई तो होगा। लेकिन जैसे चौथे में जाता है ना वैसे और 3-4 बैरियर था। तो ये भी देखता साला और आ गया, और उस पर लिखा हुआ भी था कि आगे जाओगे ना 83 अलग अलग बैरियर यहाँ पर आएगा, थोड़ा थक जाओगे तो आराम से आना और निशान डाल के आना ताकि भूल ना जाओ। भाई किलर को रोना आ जाता मम्मी ये सब क्या हो रहा है। और अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो अपना कल्टीवेशन कर रहा था, और उसका कल्टीवेशन हो जाता है तो वो खुश भी हो जाता है और कहता बल्ले बल्ले मेरा कल्टीवेशन हो गया। और हमारा मेन कैरेक्टर एक मैप निकाल लेता है जो इसी भूल भुलैया का था और कहता है यार भूल भुलैया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ ही नहीं आता, लेकिन मैप मेरे पास है, मैं आसानी से निकल जाऊंगा। सोचो क्या होगा, हमारा मेन कैरेक्टर अपने भूल भुलैया में खो जाता है, आधे घंटे तक ढूंढने के बाद भी मिलता नहीं है, बड़ा टेंशन में था कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा। और किलर भी वहीं पे रो रहा था कि मम्मी रे मैं कहाँ जाऊँ। और दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, तो किलर भी कहता कुत्ते के बच्चे तू फाइनली मिल गया, अब मैं तेरी जान निकाल लूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों पे मुक्का मारता है लेकिन उसी को चोट लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी यार तुमको चोट लग गई क्या आने से पहले मेरी सीनियर ने मुझे कोई आर्मर यहाँ पे दिया था। और वो मैडम जी बाहर से देख रही थी और कहती है क्या हुआ, अभी तक अंदर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अंदर से वो किलर भाग जाता है, छत दीवार सब कुछ यहाँ पे तोड़कर। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे पीछे से आता है और कहता भाई साहब उधर मत जाओ, अरे मैंने उधर जाल बिछा के रखा है। हाँ तो नीचे एक बड़ा सा मुक्का आता है जो कमीने को लगता है और कमीना डायरेक्ट उड़ जाता है, उड़ते उड़ते चिल्लाता है भाई मैं किलर का काम नहीं करने वाला।
और बाद में ज़मीन पे आके ठम से गिरता है, हड्डी पसली टूट जाती है और कहती मम्मी मुझे अपने घर जाना है मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो उसको घर पे जाने दे रहा है? भाई वो तेरा मर्डर करने की कोशिश कर रहा था, पूछेगा नहीं क्या क्यों? हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ शिट अब मुझे याद आया, हाँ वो मेरा मर्डर करना चाहता था लेकिन वो चले गया। लड़की भी कहती भाई तू शक्ल से चोमू है, क्या करे तुझे समझ ही नहीं आता। ये देख आर्टिफैक्ट, ये आर्टिफैक्ट देख रहा है किसका है? इसी आर्टिफैक्ट से वो तेरे पे अटैक करने आया था, ये आर्टिफैक्ट तेरे ही सेट का लीडर का है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, क्या क्या बोला, क्या बोला, क्या बोले जा रहे हो? तो वो भी कहती है तुमने सही पकड़ा है, आज तुम्हारी जान बच गई लेकिन कल फिर कोई मारने आएगा, कल बचेगा तो परसों आएगा और परसों बचेगा तो तरसों आएगा। हमारा मेन कट्टा टांगे पकड़ लेता है, कहता मैडम जी प्लीज मुझे बचा लो यार, मुझे नहीं मरना। वो भी कहती है अरे 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 यार मेरा मूड वैसे भी खुश नहीं है क्योंकि आज मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखा था, तो प्लीज मेरे से टांगे मत चिपकाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक्स बॉयफ्रेंड? अभी क्या एक्स बॉयफ्रेंड, तुम्हारे कितने एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पर है? वो भी कहती क्या मतलब कितने एक्स बॉयफ्रेंड है, साले मार डालूंगी अगर तूने मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी बोला तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना तुम्हारे जितने भी है तुमको मुबारक हो, प्लीज हमको यहाँ पे मत मारो। वो भी कहती है अच्छा ठीक है भाई ठीक है, मैं ज़्यादा मतलब ठीक है भाई। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ऐसी लड़की है, बात बात पे गुस्सा करती है, बात बात पे शांत भी हो जाती है। और वो कमीनी मनीमा ने ना बहुत ज़्यादा वो गुस्से में थी, मालूम है किसको लेकर? अपनी दोस्त को लेकर, यानी हमारी मेन कट्टा को सीनियर को लेकर, क्योंकि इसका एक एक्स बॉयफ्रेंड था जो किसी और ने पटा लिया, और पटाने वाली कोई और नहीं बल्कि हमारी सीनियर थी। लेकिन ये जन्म में नहीं, पिछले जन्म में, और ये जन्म में वो बदला लेना चाहती है हमारे मेन कट्टा को पटाकर कि पिछले जन्म में तूने मेरे बॉयफ्रेंड को पटाया, ये जन्म में मैं तेरे बॉयफ्रेंड को पटा लूंगी, हिसाब बराबर हमारा मेन कट्टा भी क्या हुआ यार, ये मैडम जी इतनी इविल हंसी क्यों हंसे जा रही है। अगले दिन आते हैं लीडर के ऊपर, उसके पास एक लेटर आया था उसी किलर का जिसमें उसने लिखा था कि भाई ये किलर की दुनिया बहुत ही बेकार है, मुझे ये काम ही नहीं करना, मैं अपने घर जा रहा हूँ, अपने मम्मी के पास खेती करूंगा, नून रोटी खाऊंगा और अपनी जिंदगी बिताऊंगा। एक प्यारा सा किलर जो अब फार्मर बन चुका है। भाई लिटलू उसने अपने काम से संन्यास ले लिया था। लीडर भी कहता हाय राम, बेचारे के साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। उतने में एक आदमी आता है और ये वही आदमी था जिससे उसने आर्टिफैक्ट लिया था। तो वो भी कहता साले तेरी ऐसी की तैसी, तूने मेरे से तो आर्टिफैक्ट लिया था। वो भी कहता हाँ लिया तो था, बोला था ना बाद में दे दूंगा। वो भी कहता क्या मतलब बाद में दे दूंगा, साले तुझे आइडिया उसके चक्कर में क्या हुआ? ओ कमीनी वाई यू नाम की लड़की मेरे पीछे पड़ गई। हाँ तो लड़की उसके घर तक आई थी, तो वो लड़की भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, साले किधर है, तूने आर्टिफैक्ट भेजा क्या मारने के लिए? तो ये भी कहता हो यानी उसका शक तेरे पे गया, उसका शक मेरे पे नहीं गया। हाँ मेरे से मिस्टेक हो गया, मैंने बोला कि उसको पता चल गया है कि लीडर मरवाना चाहता है, लेकिन लीडर पे शक ही नहीं गया था, उस लड़के पे शक गया था। तो ये भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे भड़का लो, बाकी का काम मैं देख लूंगा। क्या ना लड़की अगर इस कमीने के पास गई है तो हमारा मेन कटर वो कहीं अकेला होगा और इसी का फ़ायदा उठा कर ना उस कमीने को जहाँ से मरवा डालूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं इसका सपना कब पूरा होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।